हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वो हमारे करंट अफेयर्स का वेटेज होता है। अगर हम बीपीएससी की बात करें तो 66 में 35 अप्रोक्स 35 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स से थे, जिसमें से हमारा नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार तीनों को मिला के अगर देखा जाए तो 35 प्लस क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स से थे। तो आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे कि 66 बीपीएससी की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स से हमारे 4 क्वेश्चन आए थे, और हमारा जो बुक्स वगैरह होती हैं, अवार्ड्स वगैरह होती हैं, उससे 5 क्वेश्चन थे। और नेशनल करंट अफेयर से 16 क्वेश्चन हमारे नेशनल करंट अफेयर से आए थे, और इंटरनेशनल से 7 थे। और अगर हम बिहार स्पेशल की बात करें तो 28 था, और मिसलेनियस से हमारा 3 था, और पर्सनालिटी वगैरह से 1 थे, और जितने भी सारे सम्मेलन, अभ्यास वगैरह होती हैं उससे 1 क्वेश्चन था। मतलब टोटल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 84 क्वेश्चन हमारा इसी सब से आया था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अभी जैसे बताइए कि पिछले बार जैसे कभी कभी ये होता है ना कि एग्ज़ाम्स में जो हाईलाइटेड टॉपिक है उससे तो बहुत क्वेश्चन दे देते हैं, और कभी कभी देते भी नहीं है। तो जैसे अभी हमारा रिसेंट में हुआ था टोक्यो ओलंपिक, तो मे भी क्वेश्चन आ सकते और नहीं भी आ सकते, बट पढ़ाई तो करनी होगी ना। तो नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बने तो पहले कौन? तो पहले हमारे अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक। दूसरा बात करते हैं हम लोग रवि कुमार दहिया, 2 बार के गत विश्व चैंपियन रूस के जावुर उगुएव से 57 किग्रा फाइनल हारने के बाद ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं। भारत की मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में 49 किग्रा वर्ग में भारोत्तोलन में मतलब वेट लिफ्टिंग रजत पदक जीता। मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के लिए कुल 202 किलोग्राम 87+115 मतलब का भार उठाया। अब पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में चीन की बिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता। वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। पहला भारतीय कौन थे? सुशील कुमार। अगर हम पुरुष में बात करें, लवलीना बोर्गोहेन ने महिलाओं के वेल्टरवेट 64 से 69 मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। बोर्गोहेन वीरेंद्र सिंह और एमसी मेरीकॉम के बाद ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाजी बनी। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक हासिल किया। इस जीत ने ओलंपिक में हॉकी पदक के लिए भारत के 41 साल का इंतजार समाप्त हुआ। यह 12वीं बार है जब भारतीय पुरुष टीम ओलंपिक पदक जीता है। 1980 में प्रथम स्वर्ण पदक जीता था। पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड हैं। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों को 65 किलोग्राम कुश्ती में कजाकिस्तान के दौलत नियाज़बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता। महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ब्रिटेन से 3-4 से हारने के बाद टीम कांस्य पदक से चूक गई। महिला हॉकी टीम के कोच शॉर्ड मरीन है। महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा देश कितना पदक लिया ओलंपिक 2020 में। तो अमेरिका 39 स्वर्ण था, रजत 41, कांस्य 33, कुल 113। तो दूसरे नंबर पे चाइना 38 गोल्ड उसको गए, और 32 रजत गया, 18 कांस्य पदक गया, मतलब कुल 88। जापान हमारा तीसरे नंबर पे है, 27 स्वर्ण, 14 रजत, 17 कांस्य और कुल मिलाकर 58। ग्रेट ब्रिटेन 22 स्वर्ण, 21 रजत और 22 कांस्य और 65 मिलाकर कुल हैं। अब 48 रैंक हमारे भारत की है, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक है और रजत 2 है, कांस्य 4 है, कुल मिलाकर 7 है। 1 गोल्ड में इंडिया इतना खुश हो गया। अब सोचिए कि अगर 10-12 होता तो इंडिया का क्या हाल होता। खैर छोड़िए, ये सब पॉलिटिकल मुद्दे हैं। अब हम बात करते हैं कि स्वर्ण पदक किनको मिला। तो स्वर्ण पदक मिलने वाले हमारे नीरज चोपड़ा हैं, जिन्होंने भाला फेंक में मिला है। खेल उनका संबंधित राज्य हरियाणा। रजत में हमारे मीराबाई चानू है। खेल भारोत्तोलन, संबंधित राज्य मणिपुर।
और अगर हम बात करें कि रवि कुमार दहिया किससे रिलेटेड है, तो वो हमारे कुश्ती से हैं और कहाँ के हैं, हरियाणा के। कौन सा पदक मिला, रजत। लवलीना बोरगोहेन वो हमारे मुक्केबाज से रिलेटेड है, कहाँ से संबंधित है, असम से। कौन सा पदक मिला, कांस्य पदक मिला। अब हम पूछते हैं कि पीवी सिंधु कहाँ से रिलेटेड है, तो वो हमारी आंध्र प्रदेश की है। रिलेटेड स्पोर्ट्स से उनका बैडमिंटन और पदक है कांस्य। अब बजरंग पूनिया की अगर हम बात करें तो वो कुश्ती है, रिलेटेड है हरियाणा से और उनका खेल है, सॉरी उन्होंने कांस्य पदक जीता। अब हम बात करते हैं हॉकी टीम पुरुष हॉकी, किसी ने नहीं जीता कांस्य पदक हॉकी पुरुष टीम जिन्होंने जीता है। ओके, सो भावनाबेन पटेल इन्होंने रजत जीता है। यह मेहसाना गुजरात की पैरा एथलीट है और टेबल टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने कक्षा 4 टेबल टेनिस में रजत पदक जीता। योगेश कथुनिया रजत, इनका संबंध नई दिल्ली से है। इन्होंने पुरुष की डिस्कस थ्रो 556 स्पर्धा में पदक जीता। दिव्यन झाझरिया रजत पदक जीता इन्होंने, इनका संबंध चारों राजस्थान से है। इन्होंने पुरुषों की जेवेलियन थ्रो भाला फेंक के F46 स्पर्धा में रजत पदक जीता। पैरालंपिक खेल में 3 पदक जीतकर वे भारत के सबसे सफल ओलंपिक खिलाड़ी बन गए हैं। निषाद कुमार रजत, इनका संबंध उन्ना हिमाचल प्रदेश से है। इन्होंने पुरुष की ऊंची कूद T47 श्रेणी में 2.06 मीटर जंप करके एशिया रिकॉर्ड बनाकर पदक जीता। मरियप्पन थंगावेलु रजत, इनका संबंध सेलम तमिलनाडु से है। इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद T42 श्रेणी में पदक जीता। 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीते थे। अगर हम बात करें परवीन कुमार जिनको रजत मिला, इनका संबंध नोएडा उत्तर प्रदेश से है। इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद T64 श्रेणी स्पर्धा में रजत पदक जीते। और सुहास यतिराज इन्होंने भी रजत पदक जीते हैं। इनका संबंध हासन कर्नाटका से है। इन्होंने पुरुष एकल की बैडमिंटन प्रतियोगिता में SL4 श्रेणी में रजत पदक जीते। ये पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बने। वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर नोएडा की जिलाधिकारी हैं। 2016 में उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यश भारती से इन्हें सम्मानित किया गया। सिंहराज अधाना रजत और कांस्य, इनका संबंध फरीदाबाद हरियाणा से है। इन्होंने मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 श्रेणी में रजत पदक तथा पुरुषों की P1 10 मीटर एल पिस्टल SH1 में कांस्य पदक जीते। शरद कुमार कांस्य पदक, इनका संबंध मुजफ्फरपुर बिहार से है। इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद में T42 श्रेणी में कांस्य पदक जीते। हरविंदर सिंह कांस्य पदक, इनका संबंध हरियाणा राज्य से है। इन्होंने पुरुष एकल रिकवर तीरंदाजी में कांस्य पदक जीते। मनोज सरकार कांस्य पदक, इनका संबंध रुद्रपुर उत्तराखंड से है। इन्होंने बैडमिंटन प्रतियोगिता में SL3 श्रेणी में कांस्य पदक जीते। सुरेंद्र सिंह गुर्जर कांस्य पदक जीते, इनका संबंध करौली राजस्थान से है। इन्होंने पुरुषों की जेवेलियन थ्रो में कांस्य पदक जीते। अब हम बात करते हैं पैरालंपिक में कौन सा देश कितने नंबर पे है। तो देखिए हमारे ओलंपिक में सबसे फर्स्ट नंबर पे अमेरिका था, लेकिन पैरालंपिक में सबसे फर्स्ट नंबर पे चाइना है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे अमेरिका है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, गलत टिक मत कीजिएगा। चाइना 96 गोल्ड मेडल उनको मिला, रजत में 60, कांस्य में 51, कुल मिला के 207। ग्रेट ब्रिटेन दूसरे नंबर पे है, स्वर्ण में 41, रजत 38, कांस्य पदक 45, मतलब टोटल 124। तीसरे नंबर पे हमारा अमेरिका है जिन्होंने 37 स्वर्ण जीते और रजत 36, कांस्य पदक 31, कुल मिला के 104। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पे कौन है, तो रूसी पैरालंपिक समिति है। 36 इन्होंने स्वर्ण जीते, रजत 33, कांस्य पदक 49 और हमारा कुल जो है वो 118। अब अपना भारत की बात करते हैं तो इन्होंने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पैरालंपिक में ही लाया है। ओलंपिक में तो 1 था और टोटल 7 थे, ठीक है, और पैरालंपिक में 5 स्वर्ण है। रजत की बात करें तो 8 है और कांस्य की बात करें तो 6 है, कुल मिला के 19 है। अब देखिए अभी जस्ट मैंने कहा था कि पुरस्कार से कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे हमारे। पुरस्कार और पुस्तक दोनों से मिला के 66 BPSC में 5 क्वेश्चन आए थे। और अगर हम 65 की बात करें तो उसमें 2 थे, 64 में 0, 63 में 2, 62 to 60 में 2,
मतलब रेशो 2:2 का था, लेकिन 66 में 5 था, हो सकता है 67 में 7 हो, तो इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि मेडिसिन में किसको नोबेल पुरस्कार मिला, तो डेविड जूलियस ये कहाँ के हैं, तो ये हमारे यूएसए के हैं। और अर्दम पटाम्पुडियन लेबनान के हैं। तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की इन्होंने खोज की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रसायन विज्ञान में किसको नोबेल पुरस्कार मिला, तो बेंजामिन लिस्ट जर्मनी की हैं और डेविड W.C. मैकमिलन यूके की हैं। इनको किस लिए मिला, अस्मित ऑर्गेनोकैटलिसिस के विकास के लिए। ठीक है, तीसरा बात करते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने भी जो तीनों बताए वो तीनों इंपॉर्टेंट है। जैसे साहित्य में हमारा अब्दुल रज़ाक गुरनाह तंजानिया के हैं। उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग्य के अपने अडिग और करुणामय प्रवेश के लिए इनको मिला। अब बात करते हैं भौतिकी में नोबेल पुरस्कार। ये चार जो है ना, मतलब 4 जो भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि 2 तो टपक ही जाता है। तो जटिल भौतिक प्रणालियों की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए स्क्योकोरो मानेवे जापान और क्लॉस हेसलमैन जर्मनी के हैं। पृथ्वी के जलवायु के भौतिक मॉडलिंग के लिए परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने के लिए इनको मिला। जियो पेसरिस इटली के हैं। परमाणु से ग्रहों के तराजू तक भौतिक प्रणालियों के विकास और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए इनको मिला। अब नोबेल शांति पुरस्कार किनको मिला, मारिया रेसा फिलीपींस और दामित्री अंद्रेवच्चे मोटागोव रूस की है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के अपने प्रयासों के लिए जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए पूर्व शर्त है। अर्थशास्त्र में अभी तक रिलीज ही नहीं हुआ है, किनको मिला। ओके, अब हम देखिए जीआई टैग भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले बार भी ये क्वेश्चन इससे आया था, तो हम जीआई टैग को पढ़ लेते हैं। तो हमारा अब हम पूछ सकते हैं कि कन्याकुमारी लौंग कहाँ का है, तो ये कन्याकुमारी लौंग हमारा तमिलनाडु का है। इसको अक्टूबर 2021 में जीआई टैग मिला। लेकिन देखो, हमारे ये नहीं पूछता है कि किस मंथ में जीआई टैग मिला, ये पूछता है कि कन्याकुमारी लौंग कहाँ का है। या तो फिर 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें से बोलेंगे इसमें सही कौन है गलत कौन है, ऐसे होते हैं। कन्याकुमारी लौंग तमिलनाडु का है। कुरुपुरम कलमकारी पेंटिंग तमिलनाडु का। कलाकुरुचि उड़ करविंग तमिलनाडु। देखिए, ये जो गाँव अक्षर से स्टार्ट होते हैं ना, मतलब मैं हर चीज़ के बारे में नहीं कह सकती, लेकिन जैसे करुपुरम हो गया, कलाकुरुचि हो गया, कन्याकुमारी हो गया, कलपक्कम हो गया, ये सब जितने सारी चीज़ होती हैं ना, अगर तमिलनाडु कहीं ऑप्शन दिखे ना तो मोस्ट ऑफ वही हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे कन्याकुमारी हो गया तमिलनाडु, करपुरपुर करुपपुर कलमकारी पेंटिंग तमिलनाडु, कालाकुरुचि वुड करविंग तमिलनाडु, सफ़ेद प्याज अलीबाग महाराष्ट्र का है, महोबा का पान उत्तर प्रदेश, सोजत की मेहंदी राजस्थानी तो पता ही है, कैटरीना के हाथों में लगी है, अभी छुट्टी भी नहीं होगी जल्दी। ओके, सो मीठा खीरा नागालैंड का है। जुड़ीमा राइस वाइडन असम का है। हाथी मिठ मणिपुर का है, जिसको जीआई टैग मिला। तामेंग लोच ऑरेंज मणिपुर का है। जलगांव केला महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो मैं एक बार और करवा देती हूँ। कन्याकुमारी लौंग तमिलनाडु, करपुर कलमकारी पेंटिंग तमिलनाडु, कालाकुरुचि उड़ करविंग तमिलनाडु, सफ़ेद प्याज अलीबाग महाराष्ट्र, महोबा का पान उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आए और पान नहीं खाए तो क्या खाए, तो यहाँ पे हमारा महोबा का पान उत्तर प्रदेश। सोजत की मेहंदी राजस्थान, अभी बताई मैंने। उसके बाद हमारा मीठा खीरे नागालैंड, और जुड़ीमा राइस वाइन असम, हाथी मिर्च मणिपुर, तामेंगलोंग ऑरेंज मणिपुर, जलगांव केला महाराष्ट्र। तो आज और पुरस्कार तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर ज़्यादा लंबा वीडियो होता है ना तो पढ़ने का मन नहीं करता। मैं भी स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।